हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम आपको असेंचर के इंटरव्यू के बारे में, टेक्निकल राउंड और नॉन टेक्निकल राउंड के बारे में बताएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली जब भी इसका ये इंटरव्यू होता है और टेक्निकल नॉन टेक्निकल राउंड होते हैं, ये लोग कंडक्ट करवाते हैं। तो असेंचर की एक हिस्ट्री, असेंचर की हिस्ट्री के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं, असेंचर कंपनी के बारे में। ठीक है। तो असेंचर बेसिकली 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, फिलीपींस कंट्री में। ठीक है जी। तो ये उस टाइम बेसिकली 70 से 80 एम्प्लॉय थे इसके पास, असेंचर के पास, जब इसकी शुरुआत की गई। और आज अगर हम 33-34 साल के बाद देखते हैं तो इसमें 7.5 लाख एम्प्लॉय हैं वर्ल्ड वाइड। तो ये बेसिकली असेंचर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये जो अपने कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड, और उसके बाद ये आउटसोर्सिंग तक का सारा टेक्निकल काम देखती है। ठीक है। तो इसके सबसे पहले नॉन टेक्निकल राउंड के बारे में बात करते हैं। तो बहुत वोकैबुलरी होती है इसमें, प्रोपोजिशंस होते हैं बेसिकली। ठीक है जी। तो वो चीज़ें हैं इसमें। तो उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसमें बेसिकली देखो जी, 75 मिनट में 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होता है। तो 1 मिनट में लगभग एक क्वेश्चन सॉल्व। तो बहुत मतलब ये भी नहीं बोल सकते बहुत इजी है, लेकिन हाँ ठीक है, अप टू द मार्क है ये। आप इजीली इसको, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपका टेक्निकल राउंड में प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो टेक्निकल राउंड में बेसिकली यहाँ पे प्रोग्रामिंग सी और C++ लैंग्वेज से रिलेटेड थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, 15-15 थे दोनों में से, 30 क्वेश्चन हो गए नॉर्मली। और ये टोटल जो हम बोल रहे हैं बेसिकली 75 क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो रिटन टेस्ट जो है HR इंटरव्यू प्लस टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है। तो HR लेवल पे तो क्वेश्चन उन्होंने अपने लेवल पे पूछने होते हैं, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू में वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो एप्टीट्यूड में बात करते हैं तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ गया आपके पास। देखो सबसे पहले तो एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन। उसके बाद मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन। तो ये 35 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। और जो टेक्निकल राउंड में है ये इनके 20-20 क्वेश्चन है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन है C लैंग्वेज के और 20 क्वेश्चन है C++ के। ठीक है। जो 40 क्वेश्चन ये हो गए, लगभग 75 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। तो बोलते हैं एप्टीट्यूड के लिए आप बेसिकली RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनफ है इसके टेक्निकल राउंड को क्रैक करने के लिए। और RS अग्रवाल बेसिकली इंडिया में जो भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं और जो टेक्निकल राउंड बोलते हैं उनको मैक्सिमम ये कवर कर देती है RS अग्रवाल। ठीक है। तो जब हम C के बारे में बात करते हैं तो ये बोलते हैं जो C के बेसिक क्वेश्चंस हैं उनमें ही ये आप इजीली उनको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है। और जब C++ के बारे में बात करते हैं तो अब C++ के बारे में बात करें हम, तो ये सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं जब इंटरव्यू राउंड होते हैं इनके। ठीक है। अब जो C लैंग्वेज है, C लैंग्वेज में भी कुछ टॉपिक हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है। मतलब उसमें आप ये है कि अगर आपने ये टॉपिक कवर कर लिए तो मोस्ट ऑफ द जो टेक्निकल राउंड होंगे आपके, ठीक है, वो इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे वेरिएबल्स वाला टॉपिक है, पॉइंटर्स वाला टॉपिक है, स्ट्रक्चर्स वाला टॉपिक है। ठीक है ये तो आप इजीली कर सकते हैं इसको। और उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं जब HR इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं ना, जब HR लेवल का इंटरव्यू होता है तो उससे पहले सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ही पूछते हैं आपकी कि आप अपने बारे में बताओ। ठीक है। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आपको पूरा पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। पास्ट में आपने क्या अचीव किया है। ठीक है। जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जो आपने रिसेंट प्रोजेक्ट किए हैं, या कुछ और पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है कि हाँ जी आपने अपने लेवल पे कुछ नई स्टडीज़ की हो। ठीक है, नया रिसर्च किया हो जो आपको अपने आप पे लगता हो कि वो चीज़ सही है। ठीक है। तो उसको कुछ रिसर्च पेपर और जर्नल्स के साथ कंपेयर करके देखना है। जब भी कभी ऐसा आप करते हो तो वो अचीवमेंट में आप बता सकते हो। ठीक है। और उसके बाद जो गैप्स होते हैं ना स्टडीज़ में, जैसे 12th के बाद 1 साल ड्रॉप कर लिया, 2 साल ड्रॉप कर लिए। ठीक है जी। तो अगर 10th के बाद ड्रॉप कर लिए तो वो आपके पास पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए उसको कि हाँ भी आपने एक उसमें कुछ इम्प्रूव किया है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि हाँ जी आपने कोई परसेंटेज इम्प्रूव नहीं किया है, ना कहीं आप किसी कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं लूप होल्स बन जाते हैं आपकी स्टडीज़ में। ठीक है। और उसके बाद आपको हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए अपनी। ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं कि आप असेंचर के बारे में बताइए। अब ये क्वेश्चन हर कंपनी में फॉलो होता है। जो भी जिस भी कंपनी का आप इंटरव्यू दोगे ना, सबसे पहले आपकी उसको डिटेल हिस्ट्री आपके वो पता होनी चाहिए उसकी।
ठीक है जी, ताकि आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सको इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है जी, अगर आप रीलोकेट करते हैं कि हाँ भी आपने अब कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है, ठीक है, कंपनी में आप सेलेक्ट हो गए, तो आप कहीं भी रेडी होने चाहिए रीलोकेट होने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने शहर में ही या अपने शहर के आसपास ही कहीं जॉब करेंगे, तो वो चीज़ें रह जाती हैं इसमें। उसके बारे में टेक्निकल राउंड के बारे में बात करते हैं हम। तो ये टेक्निकल राउंड में अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, सबसे पहले बोलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप कॉन्फिडेंट होनी चाहिए प्रॉपर, और उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, SDLC के बारे में बात करते हैं। तो ये आपको पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है क्या है, क्योंकि आपने जब कंपनी में काम करना होता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, सॉरी सबसे पहले मैंने सिस्टम बोल दिया उसको, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो इसका लाइफ साइकिल कैसे चलता है, पूरा कंप्लीट कैसे होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है ये बेसिकली इंजीनियरिंग में। ठीक है, इंटरेस्ट आपका जो है कंप्यूटर फील्ड में, उसके बारे में बताएं। और उसके बाद अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। और उसके बाद यूनिक्स की जो बेसिक कमांड्स होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए। फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं गेट्स, ठीक है, तो डिजिटल सर्किट्स में जो हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में, फेजेस के बारे में बात होना चाहिए। और उसके बाद TCP और IP एंड OSI मॉडल, ठीक है। तो ये बेसिकली हम वही है जो इंटरनेट में यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। और उसके बाद UPS के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये वाला इसमें कवर होता है। थैंक यू सो मच। अगर गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।